जय मिथिला जय मैथिली। हम पुष्पा अहाँ सबके प्रणाम करै छी। आइ तेसर दिनक कथा सुना रहल छी, से सुनू। ब्रह्मा विष्णु आ आनो देवता सब एक दिन सभा क विचार कयलनि जे संसार में पाप ततेक पसरि गेल अछि जे पृथ्वी भागि क पाताल चलि गेल छथि। हुनका कोनो तरहे ऊपर आनक चाही, तखन संसार बचि सकैत अछि। सब मिल पाताल गेलाह आ पृथ्वी सँ प्रार्थना कयल ऊपर अयबाक लेल। पृथ्वी कहलखिन, लोक हमरा ऊपर रहैत अछि आ हमरे ऊपर मल मूत्र त्याग करैत अछि। एहि सँ हमर अपमान होइत अछि जे हमरा सहन नहि अछि। देवता लोकनि कहलखिन, अहाँ एकर चिंता नहि करू। जे अहाँक ऊपर मल मूत्र करत आ ओकरा देख लेत तकरा संग ओकर पाप हेतै। जे अहाँ सँ बिना क्षमा मांगने अहाँके ऊपर पैर रोपत सेहो पापक भागी हैत। देवता लोकनि के अनुनय विनय पर जखन पृथ्वी ऊपर एली तखन डगमगाइत छली। तखन विष्णु भगवान कौछक रूप धारण क अपन पीठ पर राखि लेलनि। ई छल समुद्र पृथ्वी के जन्म आ समुद्र मंथन के कथा। देवता लोकनि सुमेरु पर्वत पर समुद्र मंथनक विचार विमर्श लेल एकत्र भेला। विष्णुक विचार भेल जे ई कार्य देव दानव सब मिल क करथि। हुनके विचार सँ वासुकी नाग बजाओल गेला। ओ मंद्राचल पर्वत में अपन देह के लेपटाय ओकरा उखाड़ि समुद्र कात ल आनल। ओ समुद्र मंथन सँ प्राप्त अमृत में हिस्सा भेटबाक लोभे मंथनक कष्ट सहबाक लेल प्रस्तुत भेला। आब प्रश्न उठल जे एतेक भारी मंद्राचल मंदार यदि समुद्र में खसाओल जात तऽ डूबि जात। तें कोनो आधार होयबाक चाही। जाहि पर राखि क मंथन कयल जाय। ई भार देवता ओ दानवक आग्रह पर कूर्मराज कच्छप गछि लेलखिन। मंद्राचल के मथनी बनाओल गेल आ वासुकी नागक ओकर रस्सी। समुद्र मंथन आरंभ भेल। नागक फोंफ दिशा दानव सब पकड़लनि आ पूँछ दिशा देवतागण। समुद्र मंथन सँ समुद्रक जीव जंतु सब पिसय लागल आ मदारक ऊपर गाछ सब आपस में रगड़ सँ टूटि टूटि क खसय लागल। ओहि रगड़ सँ पर्वत पर आगि लागि गेल। तें ओहि परहक जड़ी बूटी सोना चांदी मूंगा मोती आदि जरि क भस्म भ गेलै। देव दानव के गर्मी सँ व्याकुल देख इंद्र वर्षा करय लागल। वर्षा सँ अमृत में सब भस्म धोखरि धोखरि समुद्र में खसय लागल। एहि सँ समुद्रक नोनगर पानी दूध भ गेल आ अधिक काल तक मथला सँ घी भ गेल। एहि प्रकारे औरो अधिक काल तक मथला सँ घी भ गेल। एहि प्रकारे औरो अधिक काल तक मथला सँ समुद्र सँ लक्ष्मी सुरा उच्च सरवा घोड़ा निकलल जे चंद्रमा लोकनि हथिया लेलनि। तत्पश्चात अमृत नेने धनवंतरी प्रगट भेलाह। तखन विष निकलल। ओकर धाह सँ देव दानव सब मूर्छित होमय लागल। तखन हाहाकार मचि गेल। अंत में विष्णुक निहोरा सँ महादेव सबटा विष घोंटि गेलाह। ओहो शीघ्र बेहोश भ गेलाह। तखन गौरी निहोरा मिनती पर विषधारा संग सब साँप बहुत रास साँप बिढ़नी चूटी आदि जा क महादेव के शरीर सँ विष निकाललक। अंत में महादेव के अनुरोध पर कंठ में कनिक विष छोड़ि देलखिन, जाहि सँ हुनकर कंठ कारी भ गेल। तहिये सँ ओ नीलकंठ कहाबय लागल। अमृत लेल देवता आ दानव में झगड़ा होमय लागल। दानव सभक कहब छल जे समुद्र सँ बहरायल सब वस्तु तऽ देवता सब लऽ लेलनि, किंतु जाहि अमृत लेल सब एतेक परिश्रम केने छलाह ताहि में हुनको सभक हिस्सा भेटबाक चाही। देवता सबके ई डर छल जे बिना अमृत पीने दानव सब बहुत बलिष्ठ छल। कैक बेर देवता सबके परास्त क स्वर्ग सँ भगा देने छल। यदि ओ सब अमृत पीब लेत तखन तऽ अमर भ जायत आ सदिखन हुनका दबौने रहत। ई सोचि भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण क दानव सबके मोहबाक लेल हुनका सभक आगू ठाढ़ भ गेलाह। दैत्य मोहिनी स्त्री सँ मोहित भ अमृत उठा हुनका हाथ में राखि
अस्त्र शस्त्र देवता लोकन से युद्ध कर दौड़ल। ताबत भगवान नारायण देवता सबके अमृत पिया देलनि। देवते लोकनिक रूप ध राहु नामक दैत्य सेहो अमृत पीबऽ लागल, किंतु चंद्रमा आ सूर्य ओकरा चिन्ह गेलाह आ भगवान विष्णु के कहि देलखिन। ताबत ओकरा कंठ में अमृत जाय ताबत विष्णु भगवान अपन चक्र से ओकरा गर्दन के काटि देलनि। अमृतक स्पर्श भेलाक कारणे ओ मरि नहि सकल, किंतु दुई भाग में विभक्त भ गेल। मुंड राहु आ धर केतु कहाओल। ताहिये से ओ सूर्य आ चंद्रमाक शत्रु भ गेल। तहाँ एखनहु धरि ओ कहियो कहियो अमावस्या में सूर्य के आ पूर्णिमा में चंद्रमा के गिर लैत छै, जाहि से सूर्य ग्रहण आ चंद्र ग्रहण होइत अछि। जे ओकर धर कटल छै तं सूर्य चंद्रमा फेर बाहर भ जाइत छथि। देवगण के अमृत पियौलाक पश्चात भगवान विष्णु अस्त्र शस्त्र दानव सब सँ घमासान युद्ध क ओकरा सबके मारि काटि पाताल भगा देलनि। बचल अमृत इंद्र के पुत्र क देल। ओ विश्वकर्मा के ओकर रखबाक भार देलनि। समुद्र मंथन में वासुकी नाग रस्सी के कार्य केने छलाह। हुनका देवता लोकनि सँ ई वरदान भेटल जे हुनकर मायक श्राप नहि लगतनि आ ओ सब परिवार जन्म जय महाराजक यज्ञ में नहीं जड़ता। हुनकर भागिन आस्तिक मुनि हुनकर रक्षा करथिन। ई छल तेसर दिनक कथा।